Yes, on the board. Now we are going to start the topic of logic gates. Yes, on the board we have different categories of gates that we are available with. The different type of gates available are AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, XOR gate and XNOR gate. ठीक है, these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 different types of gates that we have to study. हर गेट को यूज करने का फिजिक्स में एक अलग फिनोमेना है, एक अलग पर्पस है, एक अलग एप्लीकेशन है. जिस गेट से हमें हर गेट का कुछ ना कुछ अलग फंडा है. ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट मतलब एंड गेट कोई और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है और गेट कोई और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है. डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन पार्ट हमें जो जिस गेट से जैसा पर्पस सॉल्व कराना है हम उस गेट को यूज करेंगे. तो बेसिक जो 7 गेट्स मैंने लिखे हैं इनमें से एंड गेट, ऑर गेट और नॉट गेट, इनको बेसिक गेट कहा जाता है. बेसिक गेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज गेट्स परफॉर्म्स बेसिक ऑपरेशन, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन. देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमारे पास जो ऑपरेशन अवेलेबल है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अवेलेबल है, एडिशन ऑपरेशन अवेलेबल है. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशन है, देखो एंड गेट हमेशा मल्टीप्लाई करता है, और गेट हमेशा एड अप करता है. अब इसको याद कैसे रखना है? एंड गेट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ए फॉर एंड, ए फॉर एडिशन. एंड एडिशन नहीं है तो बचा क्या? मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को अपने दिमाग से निकाल दो. कोई भी गेट, इधर देखो बोर्ड पे, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, कोई भी गेट ना ही डिवीजन करता है ना ही सब्ट्रैक्शन करता है. ठीक है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन निकल गया, बचा क्या? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, गेट्स में जो हमारे दो बेसिक ऑपरेशन रहेंगे वो रहेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. ए फॉर एंड, ए फॉर एडिशन. एंड एडिशन नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन. पूरे गेट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग थिंग यही होती है, एंड आते ही बच्चे ऐड कर देते हैं कि एंड है ऐड कर दो. याद रखना है एंड एडिशन नहीं है. ए फॉर एंड, ए फॉर एडिशन. एडिशन नहीं है तो बचा क्या? मल्टीप्लिकेशन. एंड गेट क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा. और गेट क्या करेगा? प्लस करेगा, ऐड करेगा. बचा क्या? नॉट गेट. नॉट गेट क्या? नॉट गेट का अल्टरनेट नेम होता है इन्वर्टर. इन्वर्टर और निगेशन. ठीक है, और गेट का अल्टरनेट नेम है इन्वर्टर और निगेशन. इन्वर्टर का मतलब उल्टा करना, इन्वर्ट करना. इसको मैं जो भी इनपुट दूंगा वो उस इनपुट को उल्टा करके देगा और निगेट करके देगा, निगेशन करके देगा. ठीक है, सो दीज आर 3 बेसिक गेट्स: एंड गेट, और गेट, नॉट गेट. एंड एडिशन नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन. बचा क्या? और गेट, एडिशन. नॉट गेट क्या करेगा? इन्वर्टर का काम करेगा और निगेशन करेगा. अब इनको बेसिक गेट क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम आगे के गेट्स में यूज करेंगे. ठीक है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये तीनों होते हैं बेसिक गेट्स. अब उसके बाद आओ नैंड गेट और नॉर गेट. नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट्स कहा गया है. क्यों? राइट डाउन. नैंड गेट एंड नॉर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स. NAND gate and NOR gate are called universal gates because with the help of any of one of these gates we can realize any of the above gate. करो नोट. नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा गया है. क्यों? क्योंकि इनमें से किसी भी एक गेट को यूज करके हम ऊपर वाला कोई भी गेट रियलाइज कर सकते हैं. रियलाइज का मतलब बना सकते हैं. और ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो सीबीएसई में पूछा जाता है. रियलाइजेशन अच्छों से नहीं होती है स्टूडेंट से. ठीक है, क्वेश्चन अगर सीबीएसई में इजी आएगा कोई भी गेट बना के दे दिया जाएगा. टफेस्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई में बनता है कि नैंड गेट को यूज करके एंड गेट बनाओ, नैंड गेट को यूज करके और गेट बनाओ, नैंड गेट को यूज करके नॉट बनाओ, नॉर को यूज करके एंड बनाओ, नॉर को यूज करके और बनाओ, नॉर को यूज करके नॉट बनाओ. वो बताऊंगा रियलाइजेशन कैसे करनी है, इजी है. ठीक है, उसके बाद एक्सऑर और एक्सनॉर एडिशनल गेट्स हैं.
ठीक है, मतलब सिलेबस में इंक्लूड होते भी हैं, नहीं भी इंक्लूड होते, बट हम इनको पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, मतलब जो हमारे काम के गेट है ये पहले 5 गेट हैं, एंड और नॉट, नैंड नॉट। ठीक है, ये तो गेट्स के नाम आपको याद रखने हैं। अब देखो बोर्ड पे कोर्स फ्लो में लॉजिक गेट्स को किस तरीके से चलाऊंगा। पहले देखो, कोई भी तुम्हारा लॉजिक गेट है, उस लॉजिक गेट के रिगार्डिंग 2 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या क्या? उसका लॉजिकल सिंबल विद लॉजिकल एक्सप्रेशन, एंड सेकेंड पार्ट इज योर ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये 2 चीजें हैं जो हर गेट की आपको याद रखनी है। अब हमारे पास कितने गेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 गेट के ट्रूथ टेबल, लॉजिकल सिंबल और लॉजिकल एक्सप्रेशन रखना टफ है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, लॉजिकल सिंबल और लॉजिकल एक्सप्रेशन को याद ये इजीली हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। ट्रूथ टेबल को याद रखने की कोशिश करते हैं। हमें ट्रूथ टेबल जनरेट करना सीखना है। कैसे जनरेट होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, हमें सिर्फ लॉजिकल एक्सप्रेशन याद रखने हैं। सिंबल सबके अलग है, कोई इंटरकन्वर्जन कंफ्यूजन नहीं होगी। सिंबल मैं याद करवा दूंगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एंड में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी। और में क्या करना है? ऐड करना है, a प्लस बी। इसमें उल्टा करना है। नैंड नॉर का मैं अभी क्लियर करवा देता हूं। तो हमने किसी भी गेट का ट्रुथ टेबल याद नहीं रखना क्योंकि 7 गेट्स हैं फाइनल, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ट्रुथ टेबल किसका 0001 था, 100 था, 1001 था। ठीक है, वो याद नहीं करना। अभी जो मैं सारा तुम्हें बेसिक्स बताया किसका, जो बाइनरी एडिशन, बाइनरी सबट्रैक्शन जो हमने चीजें की हैं, वही चीजें यूज होंगी डायरेक्टली गेट में। ठीक है, लॉजिकल सिंबल विद लॉजिकल एक्सप्रेशन आप ये लोग याद रखोगे। ट्रुथ टेबल जनरेट करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक गेट, एंड गेट। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग विद द बेसिक गेट, इधर देखो लॉजिक गेट्स का लॉजिकल सिंबल विद लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ टेबल। सबसे पहले तो गेट्स का मतलब समझते हैं कि गेट है क्या चीज। भाई इधर देखो, सिंपली हमारी डेली लाइफ में व्हाट इज अ गेट? दरवाजा, व्हिच अलाउ पासेज ऑफ समथिंग। ठीक है, कोई भी किसी चीज को पास होने के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो गेट के थ्रू होता है। ठीक है, अब इधर देखो गेट। ठीक है, मैंने तुम्हें लॉजिक गेट की जो डेफिनेशन लिखवाई थी वो नाम से ही क्लियर हो रहा है। नॉर्मल गेट कंबाइंड विद द लॉजिक इज टर्म्ड एज लॉजिक गेट। डेफिनेशन क्या है लॉजिक गेट की? इट इज अ सर्किट which allows the passage of signals when some logical conditions are satisfied। भाई देखो, लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ना एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, उस चीज को समझिए कुछ। ठीक है, ध्यान से देखना जो मैं एग्जांपल तुम्हें समझा रहा हूं। ठीक है, सपोज हमारे पास 3 कैटेगरीज ऑफ कॉलेजेस हैं। इधर देखो बोर्ड में, A, B एंड C। ठीक है, हमारे पास 3 कैटेगरीज ऑफ कॉलेज है, A ग्रेड, B ग्रेड एंड C ग्रेड। ठीक है, C ग्रेड कॉलेजेस में आ जाते हैं हमारे लोकल कॉलेजेस, B ग्रेड में आ जाती हैं हमारे NITs और टॉप प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज, A ग्रेड में हमारे पास आती हैं IITs और फॉरेन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब देखो ध्यान से इस एग्जांपल को समझो, लॉजिक गेट का मतलब तुम्हें क्लियर करेगा। ठीक है, कॉलेजेस की 3 कैटेगरीज बनाई मैंने, A ग्रेड, B ग्रेड एंड C ग्रेड। C ग्रेड में हमारे पास आ जाते हैं लोकल कॉलेजेस जो तुम्हारे नियर बाय सराउंडिंग्स में हैं। ठीक है, B ग्रेड में हमारे पास आ जाती हैं NITs और टॉप प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, और A ग्रेड में हमारे पास आ जाती हैं IITs और फॉरेन यूनिवर्सिटीज। अब देखो, जो यहाँ के C ग्रेड के कॉलेजेस हैं, ध्यान से देखो, जो हमारे लोकल नियर बाय C ग्रेड कॉलेजेस हैं वो क्या कहते हैं? देखो, हमारे पास किसी भी कॉलेज में एंटर होने का क्राइटेरिया है वो बच्चा +2 पास होना चाहिए। ठीक है, उसके पास जो तुम्हारा जेई मेन है वो क्लियर होना चाहिए, जेईई एडवांस भी हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली 10th भी पास होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स से मैंने 4 क्राइटेरिया बना लिए। 10th पास होनी चाहिए, +2 पास होना चाहिए, जेई मेंस क्लियर होना चाहिए, जेई एडवांस क्लियर होना चाहिए। जो हमारा C ग्रेड कॉलेज है, C ग्रेड कहता है कि 10th पास हो चलेगा, 12th पास हो चलेगा, जेई मेंस जेई एडवांस से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। यहां पे जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं और कंडीशन, मतलब हमारे पास तीन चीजें आ गई। इधर देखो, +2 जेई मेन जेई एडवांस, इधर देखो +2 जेई मेंस जेई एडवांस, ठीक है। सी ग्रेड का कॉलेज कह रहा है तीनों में और लगा देता हूं मैं, या तो +2 पास कर लो, या तो जेई मेंस क्लियर कर दो, या जेई एडवांस क्लियर कर दो। अब कॉमन सेंस की बात है कि जिसकी +2 ही नहीं पास हुई वो जेई मेंस और जेई एडवांस तो क्या क्लियर करेगा, तो इनमें से बेसिक चीज क्या होगी, +2, ठीक है। तो सी ग्रेड कॉलेज कह रहा है और क्राइटेरिया को लगा रहा है, और गेट लगा रहा है, ठीक है। अब चीजें लिंक करने की कोशिश करो, ठीक है। सी ग्रेड कॉलेज क्या कर रहा है, और कंडीशन लगा रहा है। और कंडीशन का मतलब या तो +2 पास होना चाहिए, या जेई मेंस क्लियर होना चाहिए, या जेई एडवांस क्लियर होना चाहिए। बेसिक ऑपरेशन क्या है, +2। तो +2 पास बच्चा सी ग्रेड कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, जेई मेंस एडवांस से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एक कंडीशन है, ठीक है। ये एक लॉजिकल कंडीशन होगी। बी ग्रेड कॉलेज कह रहा है स्टूडेंट जेई मेन एंड जेई एडवांस तो क्लियर होना चाहिए, और यहां पे मैं और लगा, ठीक है। अब कंडीशन चेंज होगी, पहले क्या थी, देखो तीन क्राइटेरिया थे, +2 जेई मेंस जेई एडवांस। लोकल कॉलेज सी ग्रेड कॉलेज कह रहा था तीनों में और, या तो +2 क्लियर कर लो, या जेई मेंस क्लियर कर दो, या जेई एडवांस, तीनों में से एक भी कंडीशन ले आओ, मैं अपने कॉलेज में एडमिशन दे दूंगा। बी ग्रेड कॉलेज कह रहा है +2 एंड जेई मेंस, ये तो कंफर्म, यहां पे बीच में एंड लग गया। एंड का मतलब दोनों होने चाहिए, जेई मेन और जेई एडवांस तो होने ही चाहिए, और जेई में +2 और जेई मेंस तो होने ही चाहिए, जेई एडवांस तुम्हारे पास ऑप्शन है। मतलब अगर ये चीज नहीं भी है, अगर तुम्हारे पास +2 और जेई मेंस है, तो एनआईटीज और टॉप प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में तुम्हें डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। नाउ फॉर टू टेक एडमिशन इन ए ग्रेड कॉलेजेस, +2 and JEE main and JEE advanced, क्लियर हो रही है। ये तीनों टर्म्स के बीच में मैंने एंड लगा दिया। एंड का मतलब अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ऑन द बोर्ड, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। सो टू टेक एडमिशन इन ए ग्रेड कॉलेज आपकी +2 भी क्लियर होनी चाहिए, आपका जेई मेंस भी क्लियर होना चाहिए, आपका जेई एडवांस भी क्लियर होना चाहिए। अब एंड और में डिफरेंस क्लियर हो रहा है। एंड का मतलब है कि दोनों चीजें फुलफिल होनी ही चाहिए, और का मतलब है आइदर और, एक चीज है एक चीज नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो बोर्ड पे, अब ये ए ग्रेड कॉलेज, बी ग्रेड कॉलेज, सी ग्रेड कॉलेज गेट्स की तरह कैसे बिहेव करेंगे भाई। तीनों के गेट, लेट्स से ये हमारा फ्रंट गेट है तीनों का, ठीक है, जीसी, जीबी और जीए, तीनों के फ्रंट गेट पे स्टूडेंट एंटर होना चाह रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे कौन है, हमारा सिग्नल। इधर देखो, यहाँ पे ये हमारा एक लॉजिक गेट है, इधर देखो ये हमारा लॉजिक गेट, यहाँ हमारा इनपुट सिग्नल। दिस कैन बी इजीली विजुअलाइज्ड विद अ गेट ऑफ एनी कॉलेज, और यहाँ पे सिग्नल कौन है, स्टूडेंट जो एंटर होना चाहता है। इस गेट सी ग्रेड वाले गेट में जो स्टूडेंट एंटर होना चाहता है उसके पास तीन ऑप्शन है, +2 जेई मेन जेई एडवांस। अगर तीनों में से एक भी कार्ड वो दिखा देगा, ये गेट उसको एंटर होने का अलाउंस दे देगा, ठीक है। बी ग्रेड में अगर कोई स्टूडेंट खड़ा है उस गेट में, तो उस स्टूडेंट को +2 और जेई मेंस का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जेई एडवांस का है नहीं है, अगर ये दोनों है ये उसको एंटर होने दे देगा। बट अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ये गेट उसको एंटर होने नहीं दे देगा, ठीक है। और ए ग्रेड में अगर स्टूडेंट को एंटर होना है तो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। दोबारा से मैंने लॉजिक गेट्स की तुम्हें डेफिनेशन बताई, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स which allows the passage of signal when some logical conditions are satisfied। और वो logical conditions कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। यहां पे कॉलेजेस ने बनाई, यहां पे इन गेट्स की डिफरेंट लॉजिकल कंडीशंस हम क्रिएट। क्लियर हो गया गेट का मतलब, ठीक है। लॉजिक गेट्स क्या चीज है, गेट विद अ लॉजिक। जब किसी गेट के साथ में कोई, गेट का मतलब एंट्री स्ट्रक्चर, कोई भी हमारा एंट्रेंस पॉइंट, अगर मैं किसी एंट्रेंस पॉइंट पे कोई लॉजिकल कंडीशन लगा दूं तो वो एक लॉजिक गेट की तरह। भाई सिंपल, एक हमारा डेली लाइफ में लगा लो ना, ये हमारा कोई एंट्री पॉइंट है, एक्स पॉइंट, यहां पे एक बंदा खड़ा है एंट्री पे, मैंने इसको कह दिया अगर किसी के हाथ में स्टैंप लगी हुई है, ठीक है, कोई भी जो एंटर होना चाहेगा उसके हाथ पे ये स्टैंप होनी चाहिए। अगर तो उसके हाथ में वो स्टैंप है
तो उसको एंटर होने देना है, अदरवाइज एंट्री नहीं होने देनी। तो मैंने क्या किया, इस गेट के साथ एक लॉजिक को लिंक कर। लॉजिक क्या है, वो स्टेप है। तो डिफरेंट गेट्स के डिफरेंट लॉजिक होते हैं। अब वो लॉजिकल कंडीशंस क्या है, लेट्स स्टडी। थोड़ा ब्रीफ आइडिया हुआ, ठीक है। लॉजिक गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स which allows the passage of signal when some logical conditions are satisfied, ठीक है। हेडिंग बनाओ, फर्स्ट वन इज एंड गेट। मैंने फिर बताया दोबारा से, कोई भी हमारा गेट हो उसकी दो चीजें पढ़नी है ढंग से, लॉजिकल एक्सप्रेशन और सिंपल। सिंपल ट्रुथ टेबल अपने आप बनेगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल मैं समझाऊंगा कैसे। हेडिंग बनाओ एंड गेट। हेडिंग इज एंड गेट। ये रब कर दूं, सारा ये नोट हो चुका है, ठीक है। लेट्स स्टडी एंड गेट इन डिटेल। यस, फर्स्ट गेट इज आर ए एंड डी एंड। हाँ जी, इधर देखो बोर्ड पे। सबसे पहले गेट का सिंबल, ये देखो ए एंड डी, डी आ रहा है, एंड गेट का सिंबल डी है, बड़ा डी, ठीक है। एंड गेट का सिंबल डी, फाइन। चलो अब देखो, मैंने इसको दो इनपुट्स दी, ए और बी, मुझे इसने आउटपुट दी y, ठीक है। दिस इज द लॉजिकल सिंबल ऑफ एंड गेट। ए और बी क्या है, दो इनपुट्स, y क्या है हमारी आउटपुट, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो एंड गेट का है वो है y इक्वल टू, एंड एडिशन नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ए डॉट बनाओ इसको, इतना y इज इक्वल टू a डॉट b। नाउ लेट्स जनरेट ट्रूथ टेबल। बस ट्रूथ टेबल अब जनरेट करना सीख लेना, ठीक है। हर गेट का फिर अब तुम बनाओगे ट्रूथ टेबल। देखो बोर्ड पे, यस, सिंबल ऑफ एंड गेट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब इधर देखो, ए और बी इनपुट देने हैं हमने। लॉजिक गेट्स किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं हम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनपुट क्या हो सकते हैं, 0 और 1। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हैं, या तो ए भी 0 हो, बी भी 0 हो, या ए 0 हो, बी 1 हो, या ए 1 हो, बी 0 हो, या दोनों ही 1। और तो कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। 0 0 0 1 1 0 1 1। सिस्टम फॉलो कर लो, पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 10 आया, फिर 11, ठीक है। ये फॉर्मेट हमेशा ऐसे ही फॉलो होगा, 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। चलो अब इधर देखो, एंड गेट ऑन द बोर्ड, एंड गेट y is equals to a dot b। एंड गेट ने क्या करना है, मैं इसको जो भी इनपुट दूंगा, इसने दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझ तक पहुंचा देना है। जब पहले मैंने a को 0 दिया, b को 0 दिया, आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 0 0 into 0 0 0 into 1 0 0 1 into 0 0 0 1 into 1 1, ठीक है। इसको ड्रॉ करो। अब इसको डेली लाइफ से लिंक करता हूं, इधर देखो, ठीक है। इधर देखो बोर्ड पे, एक स्टूडेंट बी ग्रेड कॉलेज के सामने खड़ा है, ठीक है। उसके पास +2 में फेल है, जेई मेंस में पास नहीं है, एंटर होगा, नहीं होगा। +2 में फेल है, जेई मेंस के एग्जाम में पास है, नहीं होगा। वहां पे कंडीशन क्या थी, एंड दोनों होने चाहिए। +2 में पास है, जेई मेंस में फेल है, नहीं एंटर हुआ, गेट नहीं खुला। 0 का मतलब गेट नहीं खुला, 1 का मतलब गेट खुल गया। +2 में पास है, जेई मेंस का सर्टिफिकेट है, एंटर हो जाएगा, गेट खुल गया। कर पा रहे हो चीजें लिंक जो एग्जांपल दी थी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एंड गेट। हाँ जी, तीनों चीजें कवर अप हो चुकी हैं। दिस इज द लॉजिकल सिंबल ऑफ एंड गेट, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। ट्रूथ टेबल कैसे बनाने, क्लियर हो गया। ये तो हमेशा यही रहेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। चेंज क्या होंगे, आउटपुट्स।
ठीक है, यस, इतना क्लियर है? इधर देखो, यस यस, क्लास ऑन द बोर्ड। समझो हमारे लेवल पे जो लॉजिक गेट्स है तुम्हें सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, मैथमेटिकल सिंबल, लॉजिकल एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल। अब मैं थोड़ी सी चीज इसको हाई लेवल पे लेके जा रहा हूं तुम्हें ये दिखाने के लिए कि ये गेट के अंदर होता क्या है। वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 मिनट लेके सिर्फ समझो, ठीक है। एक बार गेट के अंदर की पिक्चर दिखाता हूं तुम्हें कि गेट काम कैसे है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो एंड गेट है ना, एंड गेट का अगर मैं तुम्हें सर्किट रियलाइज कराने की कोशिश करूं, ये कुछ इस तरीके से होगा। ध्यान से देखो, लेट्स से ये हमारा एक स्विच लगा हुआ है, इसके बाद ये हमारा एक स्विच लगा हुआ है, यहां पे हमारा एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारी एक बैटरी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये स्विच S1, ये स्विच S2, ये हमारी बैटरी, ठीक है। अब इधर देखो, जिस टाइम दोनों स्विच ओपन है क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं, नो। आउटपुट 0 0 0 पे आउटपुट 0। S1 बंद है, S1 ओपन है, S2 बंद कर दिया। बंद करने का मतलब 1 कर दिया। ये 0 हो गए, 1 हो गया, क्या है बल्ब जलेगा? नो। मैंने इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, क्या है बल्ब जलेगा? नो। मैंने दोनों स्विचेस को ऑन कर दिया, क्या ये बल्ब चलेगा? ठीक है, दिस इज द वे हाउ अ सर्किट बिहेव्स, कि उस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है। तो एंड गेट के अंदर क्या है, हमने 2 स्विचेस लगा रखे हैं सीरीज, ठीक है। अगर वो दोनों स्विचेस बंद हुए तब भी आउटपुट मिलेगी, दोनों में से एक भी स्विच ओपन है तो आउटपुट नहीं मिलेगी। ये कोई नहीं पूछने वाला, ये एग्जाम में नहीं बना के आओगे फिर, बट तुम्हें आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट एंड गेट। कोई दिक्कत? लॉजिकल गेट के अंदर सर्किट होता है? हाँ, एक गेट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, हंड्रेड तो मैं कम बोल रहा हूं, थाउजेंड्स और मिलियंस। गेट एक आईसी होती है, गेट एक आईसी होती है, आईसी का नाम सुना है? इंटीग्रेटेड चिप। उस अगर मैं गेट्स की बात करूं, इन गेट्स पे तो मैंने कुछ काम किया हुआ है। इधर देखो, गेट आईसीज होती हैं, ठीक है। लेट्स से तुमने मार्केट से अगर गेट परचेज करके लाना है, मैं तुम्हें कहूं एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, किसी दुकानदार को जाके कहोगे एंड गेट दे दो, उसको समझ नहीं आएगा। किसी दुकानदार को कहोगे और गेट दे दो, नॉट गेट दे दो, वो उठा के तुम्हें कोलगेट दे देगा, ठीक है। उसको जाके कहोगे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तो उठा के कोलगेट दे देगा तुमको, ठीक है। तो दुकानदार और गेट भी है, और गेट पूरा कंप्यूटर की दुकान पे कोलगेट है, कितने का कंप्यूटर की दुकान में मिलेगा? तो करता नहीं होगा, वो भी तो करता है। अब पर चूने की दुकान पे भी नहीं मिलेगी। इधर देखो बोर्ड पे, इधर देखो, ये मार्केट में जाके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाके, ठीक है, आप लोग एंड गेट, और गेट या नॉट गेट नहीं कहोगे, आप लोग कहोगे आईसी नंबर 7404। 7404 का सेल्फ अंडरस्टूड है, मुझे आईएस याद नहीं, ये 7404, 7400 और 7408, ये बेसिक गेट्स के नंबर होते हैं। इनमें से एक एंड होता है, एक और होता है, एक नॉट होता है। मार्केट में जाके कहोगे आईसी 7400 दे दो, तो इसका मतलब है आप लोग और गेट मांग रहे हो, 7404 एंड गेट मान रहे हो, 7408 का मतलब नॉट गेट मान रहे हो। अब वो आईसी क्या चीज होगी? आईसी इस तरीके से होगी, एक ब्लैक कलर की चिप होगी, इसके 8 पैर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आईसी होगी। अब इस आईसी के अंदर हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ डायोड्स लगे हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ रेजिस्टेंस। सर वो इतनी सी होती है। मैं तो कहा वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ये मेरे हाथ में घड़ी है, इस घड़ी को मैं हिलाऊंगा, इस घड़ी से मैं अपने फोन कॉल्स को रिसीव कर सकता हूँ, इस घड़ी से मैं अपने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन को चेक करता हूं, कर सकता हूं। इससे कोई भी मुझे मेल आई है, मुझे मोबाइल को निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी मुझे कॉल आ रहा है, कोई भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज है, कुछ भी, जितने काम पहले मेरा, देखो पहले ये सब काम हमारे कंप्यूटर्स करते होते थे, कंप्यूटर से लैपटॉप पे शिफ्ट हुए, लैपटॉप से मोबाइल आया, मोबाइल से अब स्मार्ट वॉचेस पे, तो मैं सबको जैसे हाँ ऐड ही कर रहा हूँ, इतने पैसे लगाए यार मैंने। अभी क्या कह रही है? हाँ गिफ्टेड है।
हाँ कैमरे के सामने नाम बताओ ना किसी चलो ठीक है, एक आइडिया हो गया गेट का, ठीक है, हाउ अ एंड गेट वर्क्स। नाउ लेट्स जंप टू और गेट। हेडिंग बनाओ और गेट। और गेट, यस दिस इज द लॉजिकल सिंबल ऑफ और गेट। जैसा ताजमहल का टॉप है ना ऊपर में, ऊपर टॉप को और तो सीधा हो गया सर। कुछ भी हो गया डोम के ऊपर डोम पे होती है। और ये बोली सेंटर लॉस की हेड हो गया कर ले जितना तेरा ठीक है। यस, दिस इज सिंबल ऑफ और गेट। और गेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्लस, तो y इक्वल टू a प्लस b। हाँ जी, अब आउटपुट चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। इधर देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 10 नहीं, एडिशन से बाहर आओ, वो बाइनरी एडिशन में होता था 0 विद अ कैरी 1, 1 प्लस 1 1। ये अभी 1 घंटे पहले हो, 1 प्लस 1 1। हाँ, कोई अपना दिमाग लगा के, जैसे मैंने वहां पे 2 सीरीज में लगाए थे पैरेलल, एग्जैक्टली। अब इसका अगर सर्किट मैं बनाने की कोशिश करूं, ये ऐसा बनेगा। इधर देखो बोर्ड पे, वैसे ये काम की चीज नहीं है, मतलब काम की मतलब एग्जाम में कोई नहीं बनाने के लिए कहेगा, बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया। इधर देखो S1 S2 दोनों स्विचेस ओपन है, बल्ब जलेगा नहीं, दोनों ओपन है, नहीं जलेगा। एक को बंद कर दिया, एक को इसको मैंने ओपन रखा, इसको क्लोज कर दिया, अब बल्ब जलेगा। यहाँ पे करंट के बाद 2 रास्ते हैं, ऊपर ओपन है, सारा का सारा इधर से जाएगा, बल्ब को ग्लो कराएगा। अब इसको ओपन किया, इसको क्लोज किया, चलेगा, इसको भी क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया, चलेगा। ठीक है, so this is how a circuit inside a AND gate or gate works। or gate and done or done। Third one is not gate। Yes, not gate। This is the लॉजिक सिंबल ऑफ नॉट गेट। ये इकलौता ऐसा गेट है जिसकी एक इनपुट है और एक आउटपुट है। सभी गेट्स की 2 इनपुट और एक आउटपुट। ठीक है, नॉट गेट की सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। इसको इनपुट देंगे एक। मैंने नॉट गेट का नाम क्या बताया था? इन्वर्टर। ये इनपुट को इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट करने का सिंबल होता है बार, ए के ऊपर बार, ऑपोजिट का। ठीक है, और इसका ट्रूथ टेबल भी कितने केस बनेंगे? 2 केस। 2 केस कौन कौन से? अगर मैं 0 मतलब इनपुट को 0 करूंगा, आउटपुट 1, इनपुट को 1, आउटपुट 0। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अ नॉट गेट। ट्रायंगल विद अ बबल। ठीक है, ए बार, बार का मतलब यहाँ पे लिख लो नेगेशन। इस बार का मतलब नेगेशन है, नेगेशन और कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट तो नहीं ये नहीं है, कह सकते हो। ठीक है, दिस इज नॉट गेट। अब फोर्थ गेट कौन सा था? नैंड। बनाओ हेडिंग नैंड गेट।
NAND गेट। हाँ जी, इधर देखो बोर्ड पे NAND गेट को कैसे बनाना है बोर्ड पे, ऑन द बोर्ड। नाउ वी हैव बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स, यस, नाउ वी हैव बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स यूनिवर्सल गेट। NAND गेट इज अ यूनिवर्सल गेट, ठीक है। अब देखो NAND कैसे बनाना है, इधर देखो बोर्ड पे NAND गेट कैसे बनाना है। एंड के आगे कौन लगा हुआ है? N, एंड विद अ N, ठीक है। तो देखो बोर्ड पे, यस, हाउ टू डिजाइन अ NAND गेट। सबसे पहले एक AND गेट बनाओ। AND बन गया D, इसको दो इनपुट्स दो A और B, इसकी आउटपुट क्या आएगी? Y। ये क्या करके देगा? मल्टीप्लाई A इंटू B। अब इसके आगे कौन सा गेट देखो, AND के आगे क्या लगा हुआ है? N, N का मतलब नॉट, तो इसके आगे एक नॉट गेट लगा दो। तो नॉट गेट क्या करेगा? इसको रिवर्स करेगा, मतलब यहां से जो आउटपुट y डैश निकलेगा वो क्या निकलेगा? a डॉट b का बार। एक्सीलेंट, दिस इज व्हाट अ NAND गेट। नंद नहीं बोलना। मैं वही सो रहा था तब तक, हरियाणा बोर्ड वालों के अंदर से नंद की आवाज क्यों नहीं आई? I was waiting for the thing कि अभी कोई हरियाणा बोर्ड वाला इसको नंद बोलेगा। DAV कुछ विचार? ये विचार हमारे अंदर में यस, देखो अब देखो ये हमारा बन गया। अब इसका फाइनल सिंबल क्रिएट करते हैं। इधर देखो, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट लॉजिक सिंबल ऑफ NAND गेट। अब इधर देखो, इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म, यस, इस सर्किट की कॉम्पैक्ट फॉर्म हमारी बनेगी। ये हमारा AND गेट बना, A और B, और इसके आगे एक बबल लगा दो। ये हमारा कौन सा है? AND गेट। AND गेट के आगे एक नॉट गेट लगाना इज इक्वल टू AND गेट के आगे एक बबल लगाना। तो यहां से आउटपुट क्या लिखूंगा? A प्लस A डॉट B के A डॉट B की बार, A डॉट B की बार y डैश। क्या तुम लोग ट्रुथ टेबल बना सकते हो? बनाओगे, ऑब्वियसली बनाओ। और भी मैं बना सकते हो, बनाना पड़ेगा। ये कौन सा गेट है? AND गेट। अब मोबाइल मेरे भी घर से बंद कर रखा है ना मैंने। हो गया? हाँ जी, इसमें एक y डैश का अलग बनेगा, y डैश फाइनल आउटपुट, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1। y किसकी आउटपुट होगी? AND गेट की। AND गेट की आउटपुट 0 0 0 1, और ये क्या हो जाएगा? सब कुछ उल्टा, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, ठीक है। दिस इज योर NAND गेट, नॉट NAND गेट। ये हो गया NAND। क्या तुम लोग NOR अपने आप बना सकते हो? NOR गेट। NOR गेट का मतलब और के आगे एक इन्वर्टर लगा हुआ है। हो गया सर। A
प्लस बी और y डैश A plus B का a प्लस बी का बार, और नॉर गेट का फाइनल सिंबल क्या निकलेगा? a और b के आगे एक बबल y, a प्लस b का बार y डैश। यस हाँ, y भी तो चेंज होगा। हाँ जी, 0 प्लस 0 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1 1, उल्टा कर दो। ओके, ठीक है, 5 गेट खत्म हो गए, बेसिक गेट्स खत्म, यूनिवर्सल गेट्स खत्म। ठीक है, नाउ लेट्स डू एडिशनल गेट्स। हेडिंग बनाओ XOR गेट, XOR। हेडिंग है XOR गेट। हाँ जी, XOR गेट का सिंबल है, ये कौन सा गेट था? देखो XOR में XOR है ना, ये तो OR गेट बन गया। ठीक है, अब इसके आगे एक लाइन लगाओ और दोनों इनपुट को इसको, ये तुम्हारा गेट कहलाएगा XOR गेट। इनपुट डायरेक्टली और गेट को नहीं देनी, इसके आगे एक सर्कल लगा के, लाइन लगा के उसको इनपुट। ठीक है, दिस इज जस्ट अ सिंबल ऑफ XOR गेट। A और B दो इनपुट, Y हमारा आएगा आउटपुट, और XOR गेट का आउटपुट हमारा होता है A B बार प्लस B A बार। कहने का मतलब क्या है? XOR गेट क्या करेगा, जो दो मैं इनको इनपुट दे रहा हूं, किसी एक इनपुट को इन्वर्ट करके ओरिजिनल इनपुट से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस फिर दूसरे इनपुट को इन्वर्ट करके ओरिजिनल इनपुट से मल्टीप्लाई करेगा। क्या इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हो? यस सर, बनाओ। बना सकते हैं। A, B और Y। बन गया सर। हो गया? क्या आया? 011 बट तेरी लाइन ओरिजिनल तक पहुंच गई है। ओ, अरे नहीं, वही गलती से पहुंच गया। ये गलती नहीं है, गुनाह होता है। बात से देखो। 01110 ये बनना चाहिए। कैसे चेक करोगे? इधर देखो, यहाँ पे आओ, देखो जिनसे नहीं हो रहा। Y is A B बार प्लस B A बार। इधर देखो, पहले A और B दोनों क्या है? 0। यहाँ डालो 0 0 का बार प्लस 0 0 का बार, 0 0 का बार 1 प्लस 0 0 का बार 1, 0 into 1 0 0 into 1 0, शून्य प्लस शून्य will give you शून्य। ठीक है, नेक्स्ट केस, A 0 है, B 1 है, 1 0 का बार 0 A 0 है, B 1 है, A 0 है, B 1 है, 0 into 1 का बार 0, 1 into 0 का बार 1, 0 plus 1 will give you 1। वेरी गुड, तुम्हें पता था 0 plus 1 1 होता है। ठीक है, 0 plus 1 1, 1 और 0 पे 1, 1 और 1 पे 0। दिस इज ऑल अबाउट XOR। इसको X, हाँ जी, इसको X और भी कह देते हैं। अगर कोई बुक X और कहे तो ये मत कहना कि ये कौन सा गेट आ गया। X और XOR। ठीक है, लास्ट वन इज XNOR। तो क्या मैं यहाँ पे एक बबल लगा दूं इसके आगे? यस सर, नॉर XOR का मतलब क्या है? XNOR का मतलब क्या है? XNOR
ठीक है। एक्स नॉर का हमारा आउटपुट होगा ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। वो तो तुम्हें पता ही है, इनको उल्टा कर देना है, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, तो ये तुम्हारा 1001 बन जाएगा, ठीक है ना। चेक करो एक बार इसमें डाल के ए बी प्लस ए बार बी बार में, जल्दी चेक करो क्या ए बी प्लस ए बार बी बार फॉलो हो रहा है। आ रहा है, ठीक है। एक्स नॉर एस वाई इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार, हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर ऑल अबाउट 7 बेसिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ये तीनों कौन से गेट्स हैं? बेसिक गेट, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना और रिवर्स करना, उल्टा करना। नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट्स की कैटेगरी में रखा गया है, एक्सऑर और एक्सनॉर को एडिशनल गेट्स की कैटेगरी, ठीक है। एडिशनल का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म कराना है, जैसे दो इनपुट्स को ऐड करके दोनों के इन्वर्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस कुछ तरीके से, ठीक है। क्लियर? यस। अब हमारा गेट्स की बेसिक एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। कल की क्लास और लेंगे, ठीक है। कल की क्लास में क्या होगा? यस, ऑन द बोर्ड टुमारो I'll provide you a assignment of logic gates, जिसमें लॉजिक गेट्स की पूरी थ्योरी होगी, ठीक है। जैसे अभी आज मैंने बेसिक पार्ट बता दिया है, ठीक है। गेट्स की पूरी थ्योरी, जैसे अभी मैंने 2 सर्किट्स तुम्हें बताए, इंटरनल सर्किट्स, स्विचेस वाले, ठीक है। हर गेट का स्विचेस वाला पार्ट भी उसमें इंक्लूड होगा, जो लॉजिक गेट्स के नोट्स होंगे। कल को लॉजिक गेट्स के नोट्स दे दूंगा, ठीक है, और एक लॉजिक गेट्स की वर्कशीट भी दे दूंगा, ठीक है, क्लास प्रैक्टिस के लिए। कल जो हमारा थीम रहेगा कि यूनिवर्सल गेट्स को यूज करके और गेट्स कैसे डिजाइन करने हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया ना, नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो तुम्हें क्वेश्चन जो आएगा फाइनल में कि नैंड गेट को यूज करके और गेट बनाओ, या किसी भी एक गेट को यूज करके दूसरा गेट कैसे बनाना है, कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ गेट इनटू अनदर, दैट इज नेम्ड एज रियलाइजेशन ऑफ गेट्स। और एक हमारा वेवफॉर्म डायग्राम, जो मैंने बताया था टिकलिंग वाले केस आते हैं कि एक वेवफॉर्म टिक की शेप में दे रखी आएगी, स्क्वायर वेवफॉर्म, उनको गेट्स में एंटर करा के फाइनल वेवफॉर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब बेसिक हमारा आज हो चुका है। जो कंपटीशन वाला पोर्शन और हायर हॉट्स वाला पोर्शन है वो कल कवर अप करेंगे। कल हमारा गेट्स विद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस टोटी होगी कल की, ठीक है। क्लियर है? बेसिक पार्ट क्लियर है गेट्स का, ये क्लियर है। कल वाले लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल याद मत रखना, ठीक है। 0 1 1 0 0 बनाने मैंने सिखा दिया है। हर गेट का आपको लॉजिक सिंबल पता होना चाहिए, हर गेट का मैथमेटिकल ऑपरेशन पता होना चाहिए। लेट्स रिव्यू द थिंग्स अगेन। एंड एडिशन नहीं है, एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन। एंड ए डॉट बी और ए प्लस बी, नॉट ए बार। नैंड ए डॉट बी का बार। अगर एंड एडिशन नहीं है तो नैंड बी एडिशन तो नहीं है, बचा क्या? मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी का बार, नॉट ए प्लस बी का बार। एक्सऑर ए बी बार प्लस बी ए बार, एक्स नॉर ए बी प्लस ए बार।